कह लीजिए। जी, जी, फ़हीम भाई। देखिए फ़हीम भाई, बात बेसिकली यही है कि जो आज की कन्वेंशन गुज़री बहुत अच्छी थी, नो डाउट, बट उसमें जो ख़ामियाँ थी, जो मैं समझता हूँ हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, जब तक हम ग्राउंड लेवल के किसी बंदे को नहीं सुनेंगे, मैं एजुकेटेड हूँ या मतलब कि आज जो बंदे बैठे थे, अगर मैं 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोलता हूँ तो जो मेरे साथ मेरे ओल्ड कुलीग हैं वो समझ पाएंगे। जो ग्राउंड लेवल का बंदा है, जो मतलब कि दही इलाकों का बंदा है, जो अपनी ज़बान में अपने अल्फाज में बोलेगा, जिनको वहाँ पे मौका नहीं मिल रहा बोलने के लिए, ये टिकटॉक पे आ जाके बहुत घमासान रहा है। ठीक है, नो डाउट 700-800 बंदा था। तो मेरा सिर्फ ये है उसके हिसाब से कि एक होस्ट होना चाहिए था, एक ऊपर, जैसे आज जुबैर भाई चला रहे थे, मैं 4 घंटे बैठ के सुनता रहा हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, उस बात का मुझे कोई वो मलाल नहीं है। लेकिन जो मेन बात है, जिस जिस बेस पे ये कन्वेंशन हमने रखी, हमें सुनना था जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले थे, जो मतलब प्रॉब्लम्स को फेसेस कर रहे हैं, हमें उनकी ज़बान सुननी थी। क्योंकि देखिए, हम अपने यहाँ बैठ के जो मतलब हमें वहाँ से मिलता है सुनने को, हम तो उसके ऊपर अपना तबादला ख्याल करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे थे, हमें उन्हें सुनना चाहिए था। मीन्स के ये था कि एक होस्ट एक जो ब्रॉड को आगे बढ़ाता और 3 बंदे ये रैंडमली लेते। इन्होंने जो किया है वही, कलीमुल्ला सलीमुल्ला, वो आपकी बात 110% ठीक है, मैं एग्री करता हूँ उस बात से, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने वो अपना वेल एजुकेटेड हैं जी, उन्होंने अपना थोपा। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो ग्राउंड लेवल के बंदे को समझ ही नहीं आई, वो समझ ही नहीं पाता। हमें वो बंदे चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे हैं, जो मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, जो मतलब कि वहाँ के इस मौजूदा सूरत हाल को यहाँ पे बयान करते अपने अल्फाज में, चाहे वो 2 लफ्ज़ पंजाबी के बोलते, 2 लफ्ज़ उर्दू के बोलते, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। ठीक है ना, आप 3 बंदे रैंडमली लेते। एक तो मेन जो रहा है वो ये रहा है कि आपने टाइम का जो है ना, एक तोप उनके ऊपर, एक बंदूक तान दी जी, 3 मिनट है, 3 मिनट में फ़हीम भाई आप मुझे बताएं एक बंदा क्या बयान करेगा। आपने एक उसको टाइम लिमिट दे दी, बंदा पिक पिक करने के लिए, मतलब अपने वो जो आमर भाई, मोहम्मद आमर भाई, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। सर मैं बात कर रहा हूँ ट्विटर स्पेस की जो आज है, क्योंकि देखें आपने खुद ही कहा, मैंने ट्विटर स्पेस की बात की है जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मैं जो आज की स्पेस में उसकी बात को, आपके पॉइंट को मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको उसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये सवाल किया है कि मैं दो जगह पे आज गया, एक बहुत बड़ी पढ़े लिखे लोगों की स्पेस पे जहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे। मैं उनकी बात कर रहा था, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, वहाँ 800-900 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने 5-10 लोगों को ही दिया और किसी को उन्होंने रोटेट ही नहीं किया। कम से कम यहाँ पे इन्होंने लोगों को रोटेट किया, उसके डाउनफॉल हो सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने कभी ना पॉलिटिकल डिबेट्स छेड़ी हैं, ना ये एक इनकी एम्बिशियस थॉट थी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी नया काम हो उसके प्रॉब्लम ज़रूर हुए हैं। मैंने एक्चुअली बात किसी और जगह पे, आपने यहाँ पे जो लोगों की गलतियाँ हुई वो हुई होंगी बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोग थे, तो शायद वो कुछ लोग ज़्यादा बात करना चाहते हो, तो ऐसा ऐसा चीज़ें वो करेक्ट हो जाएंगी। मैंने बिल्कुल और बात की थी, आपने कुछ और रीड कर लिया। लेकिन चलें, आज की बात के ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, मेरे ख्याल में अगली जो होगी उसको वो ठीक कर देंगे। जी मोहम्मद आमिर भाई, थैंक यू। जी, जी, थैंक यू सो मच प्रेम भाई। मेरा बस यही कहना था कि हमें जो है ना, उन लोगों से सुनना है, उन लोगों को सुनना है। आपकी बात ठीक थी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट मेरा बस यही कहना था कि हमें उन लोगों को स्पेस देनी है, उन लोगों से सुनना है जो वहाँ पे इस टाइम मौजूदा हालात में हैं, जो प्रॉब्लम्स को फेसेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स को वो कर रहे हैं, ताकि उनसे सुन के हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आगे बढ़ें। उनके फाइनेंशियली मतलब क्या इश्यूज़ हैं, और वैसे मतलब कि पार्टीज़ को क्या, हमारी पार्टी को मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स फेसेस करने आ रही हैं, क्या चीज़ें हमारे सामने हैं, क्या पसे पर्दा हैं वो चीज़ें। लेकिन ये चीज़ आज जो है ना बहुत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि अगली कन्वेंशंस में ये रहे कि एक ब्रॉड जो मतलब होस्ट है वो रहे, और एक वो जो ब्रॉड को आगे बढ़ाए। ठीक है ना, उसमें आप 3 से 4 बंदे रैंडम लें, 2 बंदे जैसे आज सभी काजमी साहब थे। ठीक है ना, आप उनसे मतलब डिबेट करवाएं, वो अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो बिग यूट्यूबर हैं। तो मेरा यही कहना था कि एंड ऑफ द एंड आप ये देखें कि आप एक ग्राउंड लेवल का बंदा लें। ठीक है ना, एक आम आदमी को लें, आप वही आमिर भाई, आमिर भाई, मैं आपसे एग्री, आपका पॉइंट आ गया। सिर्फ आपकी एक बात बता दूं कि ये जितनी भी ब्रॉडें हैं,
यहाँ पे पाकिस्तान के लोग इतने नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ब्राडो को कंडीशन लगाई हुई है। ये जितनी भी ब्राडे हैं ये 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हैं जो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग पाकिस्तान इनका ज़्यादा आना जाना उनके बाद, लेकिन उन ब्रॉडों में ज़्यादातर एक्चुअली सारे बाहर के लोग बैठे हुए थे, मिडिल ईस्ट के लोग। पाकिस्तान के तो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर थे। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। खालिद महमूद भाई, आप भी उस ब्रॉड में थे, आप उसका आउटकम क्या निकालते हैं? और जो सवाल एक्चुअली मैंने किया, मैंने दो कंपैरिजन किए। एक बहुत पढ़े लिखे ब्रॉड की में स्पेस में मैं बैठ के आया हूँ, जिसे मॉडर्न में कहते हैं ट्विटर स्पेस। वहाँ पे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं। मुझे उनमें वो करंट नज़र नहीं आया जो मुझे गल्फ में बैठे हुए लोग, माना कि वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन इन लोगों का ग्राउंड में काम भी है। यही वो लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ मिलके ग्राउंड में लोगों के साथ मिल रहे हैं, वॉल स्टिकरिंग कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। और जो हमारे सो कॉल पढ़े लिखे हाईली इंटेलेक्चुअल जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो इनसे माइल्स दूर हैं। ये मैं महसूस कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं खालिद भाई? थैंक यू। जी फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया। बात जो आपने की तो दो स्पेसों की किया है, एक स्पेस की और एक ब्रॉड की। तो पहले मैं चूँकि इस ब्रॉड में मैं बकलम खुद था, तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया है, मुझसे पहले मेरे कौन भाई बोल रहे थे सिर्फ माइक ऑन ऑफ कर दें ताकि मुझे पता चले। अच्छा जी, अब मोहम्मद आमिर PTI, मोहम्मद आमिर अस्सलाम वालेकुम, और खुरम भाई आपको भी और राजा भाई आपको भी। मैं कहीं ना कहीं जाकर मोहम्मद आमिर भाई से एग्री करूँगा। वजह यह थी कि मैंने अक्सर ब्रॉडों के ऊपर देखा है, बशमूल अपनी ब्रॉड के। मैं उस ब्रॉड की भी बात करूँगा, लेकिन चूँकि ये बात आ गई, ये मेरी अपनी ब्रॉड का भी किस्सा है और मेरी अपनी ब्रॉड का भी ये असूल है। देखें, जो भी जितना बड़ा टिकटॉकर है हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वजह यह है कि वो हम एक काज के लिए लड़ रहे हैं, हम एक मिशन के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह पाक करे कि वो हमें वो तहरीक इंसाफ का सवेरा जल्द नज़र आए। फ़हीम भाई, जिस तरह मैंने देखा है कि अगर कोई बड़ा टिकटॉकर आ जाए, मैं किसी ख़ास बंदे का नाम नहीं लूँगा, मैं न्यूट्रल हूँ और न्यूट्रली मैं बात करूँगा। मुझे पता है इसके बाद मुझे गालियाँ भी पड़ेंगी, लेकिन जो बात हक की हो तो वो करनी चाहिए, क्योंकि मेरे कप्तान का ये आर्डर है कि सच्ची कौम बन जाओ और सच बोलो। वहाँ पर किसी को तो 3 मिनट दिए गए और किसी का टाइम अनलिमिटेड कर दिया गया। तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए कि जी आप बहुत बड़े टिकटॉकर हैं तो टाइम की आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और ये मैं खुद एजाज भाई से बात भी करूँगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। ज़ुबैर भाई से भी मेरी बात है, मैं उनसे भी बात करूँगा। लेकिन अगर कोई बड़ा टिकटॉकर है या छोटा टिकटॉकर है या कोई थाउजेंड्स ऑफ अपना फॉलोवर रखता है या किसी का एक फॉलोवर है, हमारी नज़र में, ब्रॉड चलाने वाले की नज़र में सारे बराबर हैं और वो उनको उतनी रिस्पेक्ट दे जितनी कि एक फॉलोवर वाले को दे रहा है। मैं तो ये कहूँगा यही वो वजह थी जिस वजह से काफ़ी लोगों को टाइम नहीं मिल सका। चलें, टाइम ना मिलना एक अलग बात है, उसके गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक जिस तरह मैंने कहा है कि हम एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दिल दुखता है, वजह ये होती है कि हर बंदा तैयारी करके आता है, हर बंदे की तैयारी होती है कि मैं ये बात कहूँगा, मैंने ये बात करनी है, मैंने ये बात करनी है। चूँकि मैं और आप दोनों साथ थे और हम दोनों ने, मेरा हाल है कि 2 मिनट से भी कम वक्त लिया और काम को ख़त्म कर दिया, मुख्तसर किया, इससे पहले कि कोई हमें ये कहे कि आपके 3 मिनट पूरे हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर ही काफ़ी लोगों को ये भी कहा गया कि नहीं जी आपके 3 मिनट पूरे हो गए हैं, फलां हो गया है। और कुछ लोगों को ये कहा गया कि यू हैव अनलिमिटेड टाइम, आप बोलते जाएं। ये वाज़िया फ़र्क है। अब मैं अपनी ब्रॉड की मैंने चूँकि बात की,
हमारे पास जो भी नीचे आता है काबिल एहतराम है, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं हमें कोई हक नहीं बनता कि उनको नीचे उतारा जाए। हमारे लिए हर बंदा काबिल एहतराम है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, चाहे आबिद भाई इसमें मुझसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन मैं बात सच्ची और साफ करूँगा। मेरे लिए राजा खान भी काबिल एहतराम है, मेरे लिए अल्फ़ा भी काबिल एहतराम है, मेरे लिए चांद भाई भी काबिल एहतराम है। मेरे लिए जितनी इज्जत मैं राजा खान को दे रहा हूँ या जितनी इज्जत मैं उस बंदे को देख रहा हूँ जिसका एक फॉलोवर है, उतनी इज्जत मैं दूंगा चांद भाई को भी, उतनी इज्जत मैं दूंगा अल्फ़ा भाई को भी। किसी के ऊपर कोई फोकियत नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, हर बंदा बराबर है। तो हमें भी ये ख्याल करना चाहिए कि हम क्या करें कि अगर कोई बंदा नीचे आता है और अगर सीट खाली होती है तो मोस्ट वेलकम जी, आप हमारी सर आंखों पर। लेकिन जो बंदा इधर बैठा हुआ है तो वो कुछ कहने के लिए बैठा हुआ है, वो कुछ बात करने के लिए बैठा हुआ है, ये हमारे कोई पेड वर्कर्स नहीं है, इंक्लूड एवरीबॉडी। हम इनको तनख्वाहें नहीं देते हैं कि आप आओ और हमारे साथ फ्री में आकर बैठो और 8-8 10-10 घंटे हमारे साथ स्पेंड करो। ये किसी की वजह से आ रहे हैं और अल्लाह उसको ज़िंदगी दे जिसकी वजह से ये आ रहे हैं, जो पाबंदे सलासल है। आज बात हकीकत पर मबनी करनी चाहिए और मैं करूँगा इंशाअल्लाह, चाहे मुझे कोई गालियाँ निकाले, मैं ब्रोड पर न छोड़े, मुझे परवाह नहीं है। मैं आबिद भैया आपको नहीं कह रहा, दूसरी ब्रोडों की बात कर रहा हूँ। क्यों कि फिर फतवात लग जाते हैं, कभी कायदानी बंदे को बना दिया जाता है, कभी क्या बना दिया जाता है। मेरे सामने BFT को बना दिया गया था, कहीं कायदानी बना देते हैं, कहीं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गुस्ताख रसूल बना देते हैं, कभी एंटी PTI बना देते हैं। नहीं, PTI के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, धड़कते रहेंगे। हमारे खून का आखिरी कतरा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हाजिर है। और मैं ब्रोड पर नहीं कह सकता कि जितनी बड़ी कुर्बानी मैं देकर बैठा हुआ हूँ शायद ही किसी ने दी हो, लेकिन कल रात को जो मियाँ वाली का वो चौक देता था, वहाँ पर मेरा अपना चचा का बेटा मौजूद था। तो हर बंदे के लिए हमारे लिए उतनी इज्जत है जितनी के बड़े टिकटॉकर्स के लिए। कोई हमारे पास बड़ा छोटा नहीं। अब मेहरबानी करें, मैं ये सजेशन दूंगा, अगर हो सके तो इसको ले लें, अगर नहीं तो आई डोंट माइंड। अगर कोई नीचे आता है, चाहे वो अल्फ़ा भाई हैं, चाहे वो फ़हीम मलिक है, चाहे खालिद महमूद है, चाहे चांद भाई हैं, चाहे जो भी है, किसी को ऊपर से उतरने का ना कहें। नीचे बैठकर सुनेगा, जब सीट फारिग होगी हम रिक्वेस्ट डालेंगे जी भाई आप ऊपर आ जाएं। हम उसका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। मैं पहले अपना कहता हूं कि मैं भी नीचे बैठा हुआ हूं तो मुझे कोई प्रायोरिटी देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं कौन हूं? मुझे तो लोग जानते हैं, तो खान साहब की वजह से जानते हैं कि ये खान का सिपाही है। अल्लाह करे मैं सिपाही होने का कायल हो जाऊं। अच्छा, दूसरी बात जहां पर फ़हीम भाई आपने की स्पेस की, तो स्पेस पर पढ़े लिखे लोगों में बैठकर इस तरह की हरकतें करना या इस तरह का काम हो जाना, मेरा नहीं ख्याल बनता कि वो कामयाब हैं और कामयाब होंगे। लेकिन उसके ऊपर मज़ीद तगोदो करनी चाहिए और मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। मैं यहीं पर अपना वो ख़त्म करूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है। अगर मुझसे किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं अपने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद दिल तोड़ना नहीं था, दिल आज़ारी करना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के मैसेज को आम करना था कि मेरे लिए सारे बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। और ये रसूलुल्लाह का फरमान भी है जो कि खान ने हमें पहुँचाया है। तो दिल आज़ारी हुई हो तो मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे नाराज़ न होइएगा जी। ओवर टू यू जी लाला। अच्छा नहीं, एक सेकंड, मैं पहली बात यह है खालिद भाई, आपने बात एक हद तक ठीक की। होता सिर्फ ये है कि जैसे आज सभी काज़मी आया, उस बंदे के पास एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और वो बड़ी डिसेंट बात कर रहा था, ठीक है। इसी तरह एक और बंदा आया, मुझे नाम नहीं बहुत अच्छा बोल रहा था, जो नौजवान सा लड़का था, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा बंदा वहां पे आता है खालिद भाई, जो ट्रेंड सेट कर रहा है, जो एक्चुअली डायरेक्शन सेट कर रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम देने में कोई बुराई नहीं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं। देखिए, बात यही होती है कि जब आप कहीं भी बैठोगे, अगर कोई ऐसा बंदा जो एक चीज़ों को सही डायरेक्शन पे लेके जा रहा है,
और उसकी बात में वजन है और दिल को लग रही है, तो उसको ज़्यादा टाइम देने में बुराई नहीं है। मैंने ये महसूस किया वहाँ पे कि कुछ लोग फजूल सी तकरीर कर रहे थे, मैं भी होता तो शायद उनको टाइम ना देता। लेकिन कोई बड़ी सेंसिबल बात कर रहा है, कोई बात को आगे लेके जा रहा है, तो उसे टाइम देने में कोई बुराई नहीं है। असल में जब तक आप क्या कहते हैं ना, किसी प्रोग्राम में जो होस्ट बैठा होता है, या से फॉर एग्जांपल कोई एंकर बैठा होता है, या वहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठा होता है जिसकी बात दिल को लग रही होती है, जिसकी बात लोगों को कन्विंस कर रही होती है, उसको टाइम देने में बुराई नहीं। हाँ, ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सिर्फ क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और चाहे वो जो भी बात कर रहा है उसे देनी है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन कोई भी बंदा आएगा अगर एक ऐसी बात करेगा जो लोगों को आगे लेके जाएगी, तो उसे रोकने में कोई बुराई नहीं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पीस भाई, क्योंकि मैं लाला की तरफ आखिर में आऊंगा, क्योंकि लाला कंक्लूड करने वाले बंदे हैं। पीस भाई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया सर, थैंक यू। पीस भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। नहीं ये महबूब भाई, क्या नाम है इनका, महमूद साहब सही कह रहे हैं। मतलब उन्होंने अवाम के लिए ये जो आज कन्वेंशन किया था, मैं भी उधर ही था, लेकिन 12 से 13 बंदों को मैंने इनवाइट किया था पाकिस्तान से। बाद में वो कह रहे थे यार कॉल ही नहीं किसी ने पिक की। तो खान साहब का तो नज़रिया यही है कि हम सब बराबर हैं। तो महमूद भाई ने जो बातें की हैं, मैं तो महमूद भाई की बातों से 100% इत्तेफाक करता हूँ। तो वैसे इजाज़ भाई की ब्रोड पे और इधर मैं हम तो आपको सुनने आते हैं बुजुर्ग, आपसे अच्छी रहनुमाई बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो आप सब बड़े बैठे हुए हैं, मैं और क्या कह सकता हूँ। कल अनायत भाई की बातें सुनी, अच्छा लगा। 8-10 दिन हो गए आपकी बातें सुनते हैं आके ब्रोड में, चलो कुछ मालूमात मिल जाती है। आपने बिल्कुल वही पॉइंट ऑफ व्यू किया कि अगर अगर मैं या लाला या कोई इंफॉर्मेटिव बात नहीं कर रहे, तो फिर हमें चुप ही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेटिव बात हो रही है, तो फिर यही वजह है कि आप उसको सुनते हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। वो जो महमूद भाई ने कहा, देखिए मैंने महसूस किया है कि जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद होती है ना लोगों की, हर किसी को चांस मिल भी नहीं सकता है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ये होता है कि उसकी एक आप अपने स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। मेरे ख्याल में मैंने तो बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने एक बड़ी अच्छी टेम्पटेशन की, मैंने उनको अप्रिशिएट किया। वो क्या कहते हैं, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में। तो इंशाल्लाह आगे चीज़ें ठीक होंगी। वो ये होगा कि हर बंदा जो नए लोगों को लेके आएगा, वो ये पहले से बता देगा कि ये लोग पाकिस्तान से हैं, तो इनको सुनना चाहिए। तो फिर वो आप जो है ना, थोड़ी सी खुद ही बंदा प्रेफर कर लेता है। वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। राजा भाई, राजा खान जी, मेरे कश्मीरी भाई, तुसी बोलो, तुसी की कहंदे सर? जी जी, थैंक यू जनाब। फहीम साहब, आप तो तुसा ने तो नानके होने भी आए, नॉर्थ पंजाब ने ना, तुसा माड़े गमंडी हो, बट दिल की बात सुन सो, मैं भी लेफ्टिस्ट हूँ। दिल की बात सुन सो तो आई थिंक महमूद साहब हैज़ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि समटाइम्स तुसा नहीं दिल नहीं गल या माड़े दिल नहीं, इट डजंट मैटर, मे बी आवर फीलिंग्स a little bit wrong. So I give all credit to Mahmood Saab. You have to be fair and equal. It doesn't matter, you know, if you think that person is relevant or not relevant. वो अपना अपना होता है ना, कहते हैं ना, सोच और कॉन्शियस। तो महमूद साहब की बुनियादी तौर पर जो इंसाफन, हम इंसाफ पर ही खड़े हुए हैं ना, पीटीआई इंसाफ की जमात है, तो इंसाफन जो है वो महमूद जैसा होना चाहिए मेरे ख्याल में। इमरान के बाद मैं हूँ तो शाह महमूद कुरैशी को रिप्लेस कर दूँ, अल्लाह माफ़ करें, और के महमूद को वाइस चेयरमैन लगा दूँ, क्योंकि इंसाफ तो यही है मेरे ख्याल। तो ये तो मेरा ख्याल है हमें तफरीक नहीं करना चाहिए। आपकी बातें ब्रदर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं फहीम साहब, है भी माड़े गमंड नहीं, तुसन नानके असन माशाल्लाह नाल इन कश्मीर ने। बहरहाल ये थोड़ा सेंट्रिस्ट व्यू है तुसा ना, जेड़ा थोड़ा रेडिकल व्यू तक ना लेफ्ट या सेंटर लेफ्ट। आई थिंक महमूद साहब हिट द थिंग ऑन द नेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है राज साहब, आपका पॉइंट आ गया, नो प्रॉब्लम। यूसी भाई,
ओवर टू यू। फिर ऑब्वियसली मेरे ख्याल में लाला की तरफ आएंगे तो फिर अगले पॉइंट पे जाएंगे। जी यूसुफी भाई, आपने दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर आप आज उसमें आए तो थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। यूसुफी भाई, थैंक यू। यूसुफी भाई आप यहाँ पे ही हैं? मेरे ख्याल में यूसुफी भाई कहीं मसरूफ है, कोई मसला नहीं, ठीक है। लाला, आपने गुफ्तगू सुन ली, आप इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो मेरे ख्याल में उसके बाद मैं एशियन ईगल भाई से जो मैंने बात की, मैं चाहूँगा कि वो कंक्लूड करें, या फिर उसके बाद आबिद भाई जाएंगे। लाला, ओवर टू यू सर, थैंक यू। लाला नायतुल्लाह, माइक खोलो, आज तो आप फ्रेश हुए, खोले माइक लाला। जी फहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आंख लग गई थी तो मैंने सिर्फ ईगल भाई की बात सुनी है कि उन्होंने रूरल और अर्बन एरिया की बात की है कि रूरल में जो 70% लोग रहते हैं वो ज़्यादातर इमरान खान के साथ और ये रियलिटी में खड़े हैं, और इसी तरह जो अर्बन एरिया है उसमें भी 20-25% लोग, ये मुझे समझ आई है। और बाकी आप लोगों को अप्रिशिएट किया गया है तो बिल्कुल हकीकत है, इससे हम आंख के नहीं चुरा सकती है। जो ऑन द ग्राउंड जो लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं वो सबको मालूम है, और इसमें अपने साथ एक सेकंड लाला, अच्छा क्योंकि आप सो गए थे तो डिबेट कहीं और चली गई थी, लेकिन आप बात कर लें, मेरे ख्याल में एशियन ईगल भाई इसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपने बीच की बातें तो सुनी नहीं। मैंने तो समझा था आप बड़ी नींद पूरी करके आए। चले आप बात करें, थैंक यू। नहीं, मैं कल से नहीं सोया हूँ, आपको बताया ना, कल रात से लेके ना, तो फिर दिन को मैं सोया हूँ 12 के बाद, तो उससे बस जो भी था, बहरहाल मैं जो टॉपिक अगर आपका है तो मैं उस पर बात करूं, प्लीज आप मुझे रिपीट कर सकते हैं। असल में एक खालिद भाई ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो पहली बात बिल्कुल उनकी ठीक थी, वो मैंने ऑब्जर्व किया और मैं एशियन ईगल भाई से एग्री करता हूँ। एक्चुअली खालिद भाई ने एक बात की कि कुछ लोग वहाँ पे आए जो बहुत ज़्यादा बोले। जो ये कहाँ का वाकया है? ये आज, क्योंकि आप तो सोए रहे, तो आज एक गल्फ कॉन्फ्रेंस थी जो इजाज मलिक साहब की ब्रॉड पे हुई, एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी, बहुत सारे लोग आए, उससे शामिल हुए, वो अच्छी एफर्ट थी। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग आए हैं, उनमें सभी काज़मी भी आया है और भी लोग आए हैं, कुछ लोग जो बड़े टिकटॉकर्स हैं। तो खालिद भाई को ऐसे महसूस हुआ है कि कुछ बड़े टिकटॉकर्स को इसलिए ज़्यादा टाइम दिया गया कि वो बड़े टिकटॉकर्स हैं। सो मेरी नज़र में मैं उनसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ कि चाहे किसी के 10 फॉलोअर हैं, चाहे किसी के 10 लाख फॉलोअर हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैंने उसमें एक बात ऐड की थी कि सभी काज़मी आया था और एक और लड़का था, उसने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उसने ट्रेंड सेट किया। तो मेरी नज़र में अगर वो थोड़े से ज़्यादा बोले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन खालिद भाई कहते हैं कि नहीं, सब इक्वल होना चाहिए। सो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे लोग होते हैं डिबेट में जो एक्चुअली डिबेट को एक डायरेक्शन में रखते हैं, और अगर आउट ऑफ डायरेक्शन कोई भी बात हो तो डिबेट का सारी मकसद फोत हो जाता है। तो मैं खालिद भाई से थोड़ा सा डिफर कर रहा था अप टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन ज़्यादातर लोग खालिद भाई के साथ हैं। ओवर टू यू। अच्छा, इधर लाला यौमन सब्र वाला ही लाला, इधर लाला गुस्ताखी माफ करे। अच्छा, इस तरह है कि फ़हीम भाई, इधर मैं अपने आप को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की, जो कि वर्कर कन्वेंशन था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। या तो ये इस तरह अनाउंस ना करते कि सबको 3 मिनट दिए जाएंगे, या फिर ये क्लियरली कहते कि जो इंफॉर्मेटिव पर्सन था, मैं समी इब्राहिम की या अलाउद्दीन की बात ही नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूँ A to Z, या ये कहते कि जो हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आएगा उसको हो सकता है कि टाइम मजीद दिया जाए। जी, ओवर टू यू लाला। जी बहुत बेहतर, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाकी खालिद जो बात करते हैं बहुत टू द पॉइंट बात होती है, लोग सुनना भी चाहते हैं और उसके पास वो स्किल भी है।
तो बहरहाल इसको नाराज़ नहीं होना चाहिए और ये नाराज़ होने वाली भी नहीं है। तो जिस तरह नए नए लोग आते हैं, कोई बात नहीं है खालिद, हम उनको सुनेंगे, कोई मसला नहीं है। हम बात करें या न करें, हमारा मकसद एक ही है। मतलब ये वो आप दिल पर न लें, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लाला जी मेरी बात सुने। दूसरी तरफ बात चली गई है लाला, मैं बताता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ, मेरा हाल है, आप दूसरी तरफ चले गए। इस तरह है कि मेरा जो मकसद है, मैं आज वो 3 मिनट वाली बात पे मैं बात 3 मिनट वाली बात, सबको 3 मिनट दिए गए थे। कुछ टिकटॉकर्स 3 मिनट में बात हो ही नहीं सकती। मैंने ये कहा है कि चूंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं, तो हमारा काम ये बनता है कि हम या तो सबको 3 मिनट दें, चाहे जितने भी हैं। और दूसरी बात मैंने अपनी ब्रोड की भी की है, मैंने अपनी ब्रोड, इस ब्रोड की भी बात की है कि नीचे चाहे जितना बड़ा फने खान बैठा हुआ हो, ऊपर से किसी को नीचे मत उतारें, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपकी बात से बिल्कुल बहुत बंदे, सॉरी, बिल्कुल बहुत बंदे आज मुतासर हुए हैं, लेकिन ब्रोड अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा। लेकिन मैं तो अभी हालत भाई को देख रहा हूँ, अभी मैंने इनको 5 मिनट 2 मिनट पहले फॉलो किया है, लेकिन और भी बहुत सारे बंदों ने ये इतराज़ उठाया है कि मतलब ये जो हालत भाई कह रहे हैं, मुझे नहीं पता हालत भाई कौन है कौन नहीं। मैं तो PTI की ब्रोडों में जाके कुछ मालूमात रहनुमाई सुनने के लिए जाता हूँ, लेकिन बहुत बंदों ने, मैंने 12 बंदों को स्पेशल, मैं बहरीन में हूँ, स्पेशल मैंने 12 बंदों को इनवाइट किया। वो मुझे बाद में कह रहे थे यार किसी ने चांस नहीं दिया। और ब्रोड वालों ने ये कहा था कि सब बंदों को 3-3 मिनट दिए जाएंगे, जो किसी आर्मी की, हुकूमत की, किसी की बात नहीं करनी, इमरान खान की बात करनी है। मलक साहब उठाते हैं, एक राना अहमद साहब है कुवैत से, हम उनकी ब्रॉड में जाते हैं, जगह खाली होती है, वो खुद ब खुद उठा लेते हैं। अभी भी 2 दफ़ा मैं नीचे गया हूँ, खुद ही रिक्वेस्ट आई है, मैंने नहीं भेजी। हम सुनने के लिए आते हैं कि बड़े क्या बोलते हैं। चलो हमारा इलेक्शन का क्या प्लान हो रहा है, क्या करना है, हम ये सुनने के लिए आते हैं। तो माजरत चाहता हूँ। जी Only we are talking about Imran Khan, no more, no nothing. जी That's what I try to say. आप खालिद मेरी बात सुने। आपका ये जो बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि 3 मिनट में कोई भी किसी की बात को नहीं समझ सकता, न कोई अपना बयान का जो वो कहना चाहता हो, वो जो उसका मेन थीम होता है, वो नहीं पहुंचा सकता आप लोगों तक। ये 3 मिनट वाली बात ये समझ से बाहर है। तो बहरहाल ब्राड चलाने में थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए, सबको होना चाहिए। और हम तो पुराने लोग हैं, हम तो बैठ के कोई बात नहीं है, हम सुन लेंगे, हमें ज़रूरी नहीं है। हमसे बहुत यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद होते हैं, हम सुन लेंगे, ऐसे कोई मसला नहीं होता। लेकिन 3 मिनट में कोई भी अपना मतलब का बात बयान नहीं कर सकता। तो जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है अपने ब्राड्स के मुतालिक, तो हाँ ठीक है, अगर ऐसा आपको फ़ील हुआ है तो ये गलत है। मैं आबिद भाई से भी करूँगा कि ये अगर इस तरह है तो ये ठीक नहीं होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। क्योंकि जो आपके पास लोग होते हैं, सबको आप मौका दें और सबके साथ इक्वल तरीके से चलना चाहिए। हमारे पास इख्तिलाफ़ात का टाइम नहीं है, हम बहुत सीरियस कंडीशन में हैं। आप सबको मालूम है, मेरे कहने से शायद आपको इतना समझना है, ख़ुद आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हम जंग लड़ रहे हैं इमरान ख़ान की, और इमरान ख़ान जंग लड़ रहा है पाकिस्तान की, और हमारी जंग लड़ रहा है। तो जो हमारी जंग लड़ रहा है, तो उसके लिए इंसान को मुखलिस होना चाहिए। हम सब इसी एक चीज़ पर मुत्तफ़िक है, बाकी हमें न कोई लीडरशिप चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। ये जितने लोग आते हैं ये पुरखुलूस लोग होते हैं और ये चाहते हैं कि दुनिया तक ये बात पहुंचाई जाए। जो उसके दिल में होता है, जो भी मुकर्रर होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलना चाहिए। 7-8 मिनट तो मिलने चाहिए। अगर 7-8 मिनट आप देंगे, और तकरीबन प्रोग्राम होता है हमारे इस ब्राड में तो कुछ 7 घंटे 8 घंटे भी प्रोग्राम होता है, तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक आदमी बात कर रहा हो तो दूसरे को भी कोई पॉइंट याद आता है या उसको कहने की ज़रूरत महसूस होती है, वो भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये मैंने खुद महसूस किया कभी कभी 2-3 दफ़ा। उस दिन वो हमारे साथ वो आई थी एक हमारी बहन
रख्शी उसका नाम है मेरे ख्याल में, हाँ, वो भी नाराज़ होके चली गई। ऐसे नाराज़गी मत क्या करें, सबको राज़ी रखें। ये काम मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, जो भी ब्रांड चलाने वाला है उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन मौका और माहौल को देखकर अगर कभी कभी ये जो आपका होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, जब किसी को आप देते हैं उसके लिए अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी को किन अल्फाज में, वो आप सही सही बात कर रहे होंगे लेकिन वो उस अल्फाज को, मैंने 2-3 दफ़ा महसूस किया है, वो उसको पकड़ लेते हैं कि ये मेरी इंसल्ट हो गई और उसको अपना बेइज्जती फील होता है। तो थोड़ा सा एहतियात होना चाहिए, ये कसदन कोई नहीं करता, मैं मानता हूँ इस बात को। तो जितने हमारे इतने भाई हैं सबको हाथों में हाथ देकर चलना होगा, और इसी कंडीशन में जो हमारा यानी कप्तान का जो मुकाबला है वो बहुत ही ख़तरनाक लोगों के साथ है, और वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़तरनाक लोगों के साथ नहीं है, वो पूरी दुनिया की डीप स्टेट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उसको हमें अब हर आदमी एक दूसरे को यानी बात पहुंचानी पड़ेगी। तो उसके असाब ठीक है बहुत मजबूत है, लेकिन अगर हम कमज़ोर पड़ गए, आवाम थोड़े से फ़र्क पड़ जाए तो इससे नुकसान होगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान का होगा, इमरान ख़ान का होगा। ये वो हालात नहीं है जो 71 में थे, ये हालात उससे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है और इंतहाई ख़तरनाक हालात हैं। तो मैं तो अभी किसी और ट्रैक पे चला जाऊंगा तो उस पर फिर फ़हीम भाई का जो फरमान होता है कि आपने वो ट्रैक, नहीं नहीं, मैं आप सही बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कभी कभी कि किसी मतलब को हासिल करने के लिए अगर एक जगह आप खड़े हुए हैं तो दूसरी जगह पर भी आपको कदम रखना होता है ताकि उस बात को क्लियर कर सके। उसकी कोई मिसाल होती है कोई इस तरह, तो इस पर मतलब ये नहीं कि आप लोग कसदन करेंगे तो उससे बात थोड़ी सी पहल जाती है। मैं तो खैर कोई भी बात हो जाए मेरे लिए तो कोई ऐसी मसला नहीं है, लेकिन जो हमारे जज्बाती भाई होते हैं उनके जज्बात जब मजरू होते हैं तो वो फिर थोड़े से उसको दिल में एक खलक सी मौजूद होती है कि भाई ये मेरे साथ ऐसा हुआ या वो। तो हालांकि आप कसदन तो कोई भी नहीं करेगा, हम इधर सब भाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबको एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, और ख़ासकर अभी बात मैंने जो सुनी है खालिद भाई की, तो ज़बरदस्त, हमारे सब में बहुत ही ज़बरदस्त लोग पसंद भी करते हैं, सुनना भी चाहते हैं। तो इसी तरह दूसरे लोग सब एक जैसे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कुछ चीज़ें कुछ और तरीके से बढ़ जाती है और खुशी होती है। तो मतलब ये है कि मैं ख़ुद तो मैं किसी से कभी भी अगर कोई सी बात हो भी जाए, जैसे उस दिन एजाज मलिक एजाज ने, उसको बात समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उसने अपने जज्बात की वजह से बात की है। यानी उसका प्यार था इमरान खान से, तो उसने उसको वो यानी जिस तरह शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हुआ तो कहते हैं बस ये हम बैठ के बात करेंगे और ये कुछ भी नहीं होगा, वो थोड़ा सा हौसला हार गया, मतलब यानी जज्बात की वजह से। तो वो मुझे बात करने वो नहीं दे रहा था, लेकिन वो मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं कर रहा था। उसके एहसासात कुछ इस किस्म के जो मैं समझ सकता था कि इसका इनर क्या कह रहा है, अंदर से ये क्या सोच रहा है और उसके दिल में क्या है। तो ये नहीं कि अमेल में गैब होता है, लेकिन इंसान जब बात करता है तो इंसान को समझ आ जाती है कि भाई इस आदमी के जज्बात जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर वो बात कुछ मतभेद भी बातों में हो जाता है और वो आपके बीच में पड़ता है और आपको आगे जाने नहीं देता, तो आदमी समझ जाता है कि भाई ये शख्स मेरी वजह से नहीं कर रहा, हालात की वजह से कर रहा है। तो इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, और मैं तो खालिद से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई गलती ऐसी हुई भी है तो आप दरकिनार कीजिए, और दरकिनार करने वाला खुद भी अजीम होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं। और फ़हीम भाई, मैं चाह रहा हूँ कि एशियन ईगल भाई, क्योंकि सवाल कहीं से कहीं चला गया, वो कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि बीन टिकटॉकर, अब आप सब टिकटॉकर हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है। तो मैंने ये महसूस किया है कि हम लोग कुछ ऐसी जॉब कर सकते हैं जो वो लोग नहीं कर सकते, ताकि वो जो गैप क्रिएट हो रहा है उसको हम
फिल करें। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर भाई कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ईगल भाई से कंक्लूड करें तो फिर अगले सवाल की तरफ चले जाएंगे। तो एशियन ईगल भाई, ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहली बात तो यह है, जो नीचे पाइसिस बैठे हैं, पाइसिस आपने भी एक शिकायत की आज के कॉन्फ्रेंस में, आपको मौका नहीं मिला या आपके दोस्तों को मौका नहीं मिला। देखें, बहरीन में आप बैठे हैं, बहरीन में इस वक्त जो गल्फ़ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस वक्त बड़ा मशहूर टिकटॉकर हैं, ठीक है, अरसलान गुजर के नाम से। आप उनके राब्ते में आएँ, वो भी उधर ही हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ जितना भी हम लोग बैठे हैं, हमें एक दो मामलात आए हैं। आप शायद इस चीज़ को, बड़ा नाजुक मामला है और वो है दीन इस्लाम के हवाले से, ठीक है। और बहुत सारी हमारी सफ़ों में बहुत सारे घुस के हमें एक दूसरे के साथ लड़ा रहे थे, और ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल फेस की हैं। दूसरी बात, पाइसिस भाई, आपने पाकिस्तान से जिन लोगों को लिया उसकी पहले आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, चूँकि पाकिस्तान से हम लोग जिन लोगों के साथ टच हैं बड़े फूंक फूंक के कदम रखते हैं, हम लोग जितने इंसाफियन हैं, स्पेशली फॉर जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरा, महमूद भाई ने जो बात की, महमूद भाई ऐसा है, आपका गिला बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखें, बात सुने, असल में पहला उनका कन्वेंशन है। यकीन करें, आप ज़रा थोड़ा सा उनको गाइडलाइन दें। आपका गिला अपनी जगह पे, आप गाइडलाइन दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब हम अगर अपने तय यहाँ बैठ के उनको इस हवाले से अगर आपका दिल दुखा या हुआ, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनके राब्ते में आएँ और उनसे बैठ के आप करें। कोई ऐसी बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी इसके अलावा जो अनैत भाई ने बात की, बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ कि हम बड़े हैं, हमें उनको गाइडलाइन करना है, उनको गाइड करना है, ऐसे और इस तरह आप करें, ठीक हो आवाज जाएगा। मुझे मेरी तरफ से डबल हो रही है, किसी और तरफ से हो रही है? आपकी तरफ से हो रही है, आप ज़रा बंद करेंगे ना, मैं फिर दोबारा ठीक हो नीचे उतर गया था। जी जी जी। अच्छा, तो सॉरी ईगल भाई, सॉरी है। बीएफटी को उठाना था, अगर एक सीट मिल जाए प्लीज, जी अगर आप एक, जी भाई को ले लें, मसला नहीं है। एक सीट सर, सॉरी। जी, तो फ़हीम भाई आगे चलें, इसको यहीं करते हैं आगे, आप ज़रा थोड़ा सा मैं कंटिन्यू ये करें। समझता हूँ कि अगर नए लोगों को रोटेट करने की बात है, मैं जाता नहीं हूँ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, लाला मौजूद है, हम सीट खाली करते हैं, हम सब लोग ऑब्वियसली अगर कैपेबल आप हैं। लेना चाहते हैं तो ले लें आबद भाई, हाँ, हम चले मुझे जाते हैं। मुझे मुझे नहीं आबद सर, भाई नहीं नीचे सर, नहीं मीडियम नहीं नीचे आप नहीं बैठे, नहीं, भाई आप भी बैठे, प्लीज। इकबाल भाई आप भी बैठे, प्लीज आप लोग बैठा करें। इनायत भाई आप हमारे मैं सीनियर चला बैठे जाता हूँ, करें, कोई बात नहीं। नीचे एक सीट है ना, मैं रोटेट करता हूँ, आप टेंशन ना नहीं, लें। मुझे जाने दो। और ना करो राजा राजा जी, साहब, राजा राजा जी साहब नहीं प्लीज, करो, राजा साहब प्लीज यार, राजा साहब आप राजा बैठो आपने यार, नहीं प्लीज जाना ऐसे यार। नहीं करो। आप लोग अपनी डिबेट जारी रखो, कोई मैं बात नीचे से नहीं, मैं चला जाऊँ यार, आप मेरे और राजा भाई, सीनियर। राजा और भाई राजा नहीं, भाई नहीं आपने करो नहीं यार, जाना। मैं तो जी नहीं रहूंगी। राजा भाई ओके आपने नहीं जी, जाना, ओके ठीक है। स्टे आपने आज स्टे नहीं जाना, बस। श्योर यार। मेरा नहीं जी आप ओके, थैंक यू। भाई नहीं तो ओके दक्कन हैदराबाद के बन गए भाई सारे, बस जिसको वो बिठा दे तो बैठ जाएंगे हम सब, एक एक, कोई मसला नहीं, किसी को भी आप नीचे गिरा सकते हैं, हमें गिरा दे, कोई भी हो, नहीं इसमें नहीं, आप कोई डिबेट बात नहीं। आप भाई डिबेट बुरा से वक्त जाया ना करें प्लीज अबे यार, इस पर क्या लाइए, बात है। लाला की बात बीएफटी जबरदस्त भाई, है प्लीज। बीएफटी भाई, चूंकि मेरा सवाल भी हो चुका तो मैं नीचे चला जाता हूँ, कोई बात नहीं है। और ना करो लाला, ना करो प्लीज, नहीं करो, नहीं करो। और नहीं जी, खैर कोई इतनी हो बड़ी गए बात यार, नहीं है, मैंने वैसे भी तो मैं ग्राउंड पर जाता हूँ। ओहो, मुझे 1 मिनट दे दे, मैं आ जाता हूँ। फिर वो देखो, महमूद साहब मैं चला जाता हूँ, क्या आप बीएफटी? नहीं नहीं, आप बैठे राजा भाई, आप बैठे, आप बैठे। अच्छा, ओके जी, अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। पहले आप वालेकुम सलाम फिदा भाई, पहले अब आप पहले आप फ़हीम भाई और फ़हीम भाई के जितने भी टीम है और जितने भी जिन लोगों ने भी कल शिरकत की है, सबको दिल की गहराइयों से मुबारक, इतना कामयाब रोड हुआ है। फिदा जी भाई थैंक यू फिदा, थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ऊपर उठाने गिराने का काम जो सा है वो बीएफटी भाई के पास है। प्लीज वो खुद ही कहेंगे तो हमें से कोई भी उतर जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है।
सो कोई इशू नहीं है। जब देखें, मुझे शायद मेरी बात आपको अजीब लगे, मैं लिटरली 1 महीना पहले की बात कर रहा हूँ। 1 महीना पहले आबिद भाई मुझे निकलने ही नहीं देते थे, तो अब मैं कई दफ़ा गायब रहता हूँ और आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैं बकवासी हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा बोलने वाला बंदा हूँ। सो कोई अल्लाह का मसला नाम नहीं। जी यार, अल्लाह ये का नाम क्या जी। कह बकवासी रहे हैं नहीं आप यार, नईम नॉट भाई? इन बैड टर्म्स, नॉट इन बैड टर्म्स यार, प्लीज तुसी सुई नहीं फाड़नी, सुई नहीं फाड़नी, ठीक है। Right, sir, you are the big boss. अच्छा नहीं, मेरा होता है कि ब्रॉडो में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को अंगेज रखते हैं, गुफ्तगू को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो मेरे में ये एक पॉलिटिकल एबिलिटी है कि मैं इस तरह के काम थोड़ा सा बेटर कर लेता हूँ। पर मुझे इतनी खुशी हुई है कि माशाल्लाह आप सब लोग इतने ज़्यादा मेरे से 10 गुना बेटर काम कर सकते हो, तो मुझे खुशी होती है कि मैं किसी और जगह पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि हमें अपना मैसेज फैलाना है। तो मैं तो ये जो अपनी हमारी ब्रॉड है, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त है, और यहाँ पे लाला भी बैठे होते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सो ये असल में होता ही ऐसे है कि कुछ चीज़ें आप एक घर बनाते हैं, वो ठीक हो जाता है तो आप अगले अगले घर में घुस जाते हैं। तो ये नहीं कि ये हमारा पहला घर है और ये पहला ही रहेगा, वापस भी आते रहेंगे। लेकिन आप देख लें कि हम में से कोई भी एब्सेंट हो तो आप उसे चला के रखते हैं, जो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि असल में एशियन ईगल भाई, आप बता सकते हैं कि ये ट्रेंड सेट करना होता है कि आपने कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है। मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। BFT भाई अभी नीचे चले गए हैं, ये टिकटॉक में एज ए गिफ्टर बैठते थे, हालांकि उनकी अभी वो गिफ्टर वाली आईडी भी तगड़ी है। लेकिन जब से हमारे साथ जुड़े, BFT भाई ने गिफ्टिंग करनी छोड़ दी, BFT भाई ने पॉलिटिकल फील्ड पकड़ ली। और चाहे आप माने या ना माने, BFT भाई ने स्पेशली खान साहब की फंड रेजिंग के लिए अंडलेस अनथक जो सा है ना काम किया, तो जिसकी वजह से कोई भी BFT भाई को, हालांकि मैं भी कई दफ़ा क्या जाता हूँ, तो BFT भाई एक ज़बरदस्त काम करते। ये हर बंदे की एक एबिलिटी होती है। जैसे लाला नायतुल्लाह है, इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, और लाला बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं जो बाद में ठीक होती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी लाला लंबी बात कर जाए तो मैं टोक देता हूँ, कभी कभी मैं लंबी बात करता हूँ, लाला टोक देते हैं। इसका कतल मतलब नहीं है कि हम कोई एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो असल में काम जो एशियन ईगल भाई कह रहे थे ना, आबिद भाई, ये क्रेडिट हम सब लोगों को जाता है। पहले गुजर भाई की ब्रॉड थी, राजा गौर साहब जापान वाले, उनकी ब्रॉड है, मलिक इजाज की ब्रॉड है, ये आपकी ब्रॉड है, और भी 3-4 ब्रॉडें ऐसी हैं जहां मैं जाता हूं। माशाल्लाह वो लोग, ये नहीं कि मेरी वजह से, उनमें वो सारी एबिलिटी थी। मैंने सिर्फ कोशिश की है कि अपनी पॉलिटिकल के यहाँ पे वो यानी कि एक दूसरे को फूल मारने के चक्कर में या व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में पॉलिटिकल काम छोड़ दें। मैंने कोशिश यही की है कि ये पॉलिटिकल काम, और देख लें कि वो कहते हैं ना, इशारा करके हम तो एक तरफ हो गए, आप लोग हमसे 10 गुना बेटर काम कर रहे हैं। तो यही बात है ना, इसी वजह से हम आगे जा रहे हैं। तो ये इस तरह की बात है। यहाँ तो और अब मैं थोड़ा सा फनी साइड पे चला जाऊंगा। साडा प्रोग्रेसिव भाई सुरख सलाम भी साढ़े नाल रल गया, नहीं तो पहले तो मनते नहीं सन राय साहब। क्यों जी राय साहब? राय साहब हुण तुसी सवाल करना है ते अगे टुरिए ताकि अगले सवाल में लेके चलिए। जी राय साहब। सेंटर लेफ्ट बिल्कुल ना, बिल्कुल सही है। मैं अजे भी रेडिकल लेफ्टिस्ट हां, पर ख्याल तो सारे हमारे मिलने जुलने ऑन ओवरऑल बिकॉज ऑफ खान साहब। यू नो, खान साहब इज collectively Pakistani, you know, or Kashmiri. He's a nationalist, so we have no difference on that issue. अच्छा राय साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि अगों ਅਸੀਂ जितने भी लोग टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, सॉरी मैं उर्दू में आ जाता हूँ क्योंकि कुछ मेरे उर्दू स्पीकिंग भाई भी होंगे, हमें इस इलेक्शन के लिए सारा कुछ छोड़ के आज 3-4 बातें बड़ी ज़बरदस्त हुई कि हर बंदे को मैंने और भी सुनी, फैमिलीज़ को एंगेज करना,
उनको अपनी फैमिलीज़ को ये बताना, बहुत सारे लोग जो खान साहब की सपोर्ट करना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो उन्होंने अपने उन लोगों को सपोर्ट करना है ताकि वो लोग आगे। मेरे ख्याल में स्काई ट्रेंड भाई एक ज़बरदस्त बात कर रहे थे, वो इत्तेफाक से जल्दी चले गए, कोई मसला नहीं है, आगे भी आ जाएंगे, कि हमें अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चीज़ों को आगे लेके चलना है ताकि हम लोगों को एंगेज कर सके। राजा खान भाई आप बताएं कि क्या करना चाहिए और आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या करेंगे। ओवर टू यू सर। राजा खान जी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बेसिक बात की। जो पॉलिटिकल आदमी होता है, जिसकी भी जैसी भी सोच है, ये तो कहते हैं ना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइज करना। और दूसरी बात, जो हमारे अजीज़ और जो पड़ोस में रहते हैं, जो भी हैं हमारे दोस्त, उनसे रब्ता करना। और ये नहीं सिर्फ कहना कि चलो वोट दें पीटीआई को ही हो, पर कहते हैं ना एक्टिवली कैनवस करना, जैसे आप कह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहते हैं ना काम, जो फील्ड वर्क आप कह रहे हैं। तो मैं तो इस बात पर अग्री करता हूँ, जो आप कहते हैं जो फुट सोल्जर होता है उसका काम होता है। तो मैं भी कोशिश करूँगा, जो जेल में मेरे रिश्तेदार या वो मेरे आंटी वगैरह हैं, फ़ोन करूँगा और चलो थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दूंगा उन लोगों की। और जो गांव के लोग हैं उनको कन्विंस करना कि कैंडिडेट को वोट देना और ये हो। तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक बात है। और जो खान साहब का रिलीज फंड है उसमें भी पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। खान साहब बाहर आ जाए इंशाल्लाह तो सबसे अच्छा होगा, हमारा कैंपेन अभी भी अच्छा चलेगा। पर खान साहब बाहर आ जाएं तो फिर कहते हैं ना ज़्यादा कैपेसिटी आ जाएगी। हमारे जो लोग हैं बेचारे गाँव के, और ये वो पता खान साहब का तो अट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा है ना, वो कैरिज्मेटिक लीडर हैं, तो लीडरशिप पर भी डिपेंड होता है। तो दूसरी जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि हमें सिर्फ इनकरेज नहीं करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। तो मैं तो यही कहते हैं ना फ़िक्र फाके में रहता हूँ, कैसे लोगों को कहते हैं ना पैसिपिटेट करना और ये वो एक्टिव होना उनके लिए। वो भी खुद भी कहते हैं ना आए मैदान में। ये नहीं वो लड़ाई झगड़ा मैं भी नहीं पसंद करता, पर ये जो आप कहते हैं ना बीइंग एक्टिव ऑन द फील्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपकी सोच है वो तो मैं उससे एग्री करता हूँ, देयर इज नो बिग डिफरेंस। वो तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकता है, मेथड डिफरेंट हो सकता है, पर ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना, नया पाकिस्तान बनेगा तो हम सब कहते हैं ना इंसाफ और खुशहाल रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राय साहब मेरा सवाल आपसे कितने लोग आप टारगेट कर सकते हैं? तुसी मैंने कोई लिस्ट दो ना बाठो 10 15 20 30। मैंने पता होवे कि राया साहब ने हुण 30 वोट भी पाने ते नाल उत्थे उन्हां नूं कन्विंस चाहिदी है। मैं कोई 10 की बंदे मैं ठीक है लिस्ट देसां तुसां जेलम नहीं, मैं वो एक दो बंदे नाल राबता कीता, मैं लिस्ट देसां कोई 10 की बंदे, ठीक है जी। 10 बंदियां नूं राया साहब 10 बंदियां नूं जिसे तुसी टुरना शुरू करना ना, मैं तुहानूं लिख के देना 10 बंदे 50 होणगे अगर तुसी सही तरीके नाल मेहनत करोगे। सो ए ज़हन च रखो कि जेड़े 10 बंदे तुसी कह रहे हो कोई वधने चाहिए ने, और एदी रिपोर्ट तुसी 1-2 दिनों तक सानू वापस अब्रॉड च आके देनी है। मेरे लेफ्ट दे भाई ये काम तुसी करना, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अच्छा आबिद भाई, राजा साहब ने 10 बंदे बिल्कुल कन्विंस करके इन्होंने अपनी तादाद बढ़ानी है, तो इस बात को आगे। अच्छा जी, मैंने लिख लिया जी, लिख लिए। अच्छा आबिद भाई ये लिस्ट आपने छोड़नी नहीं है क्योंकि ये है स्टार्ट। ओसी भाई भी आ गए हैं, सनी जट भाई भी आ गए हैं, BFT भाई भी ऑब्वियसली यहाँ पे हैं। अच्छा जी, राया साहब का क्वेश्चन तो आ गया। फिदा भाई, राया साहब की बात से आप कितना एग्री करते हैं? आप अपने लिए कितना बड़ा टारगेट सेट करते हैं, जरा थोड़ा सा आप बताएं। फिदा भाई, सनी जट भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ अभी। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है सर? जी ज़बरदस्त जी सर। फ़हीम भाई अभी आया हूँ, मैंने सवाल का मुझे नहीं पता।
ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੀ फहीम भाई ਪਰਸਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ मेरी आवाज आ रही ਲੋਕ है ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ मेरी आवाज आ ਨੂੰ रही है जी जी आ रही, हाँ आवाज़ आ रही है। अच्छा फहीम भाई, ये आपने सनी जट साहब है ना, इनसे अगर आप सवाल करेंगे ना, ये जब सवाल देंगे मैं नीचे से इनकी जगह दूसरा बंदा उठा लूंगा, तो आपके पास ज्यादा लोग आ जाएंगे, ज्यादा व्यूअरशिप, ज्यादा आपके पास नंबर आ जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? नहीं ठीक है सनी जट भाई बीएफटी भाई, ये तरीका सही है। मैं भी जवाब देकर फौरी नीचे आ जाऊंगा। नहीं नहीं, ऊपर आप बैठने बैठे का रहो, आप मकसद बैठे नहीं रहो। है। नहीं यार, फिर आ जाएंगे ऊपर। हम कौन सा बल्कि भाग हम रहे हैं? फहीम भाई बिल्कुल ठीक है, हम नीचे बैठते हैं, बंदों को बहुत से लोग नीचे बैठे नए दोस्त जैसे नहीं जैसे हम जवाब देंगे नीचे नीचे आएंगे। जी जी, आसिफ बिस्मिल्लाह करें, भाई एक तरफ से शुरू करें। आप फहीम भाई, हाँ आप क्योंकि ये हाँ अच्छा हम तो, अच्छा लेकिन अनायत भाई, हाँ अनायत भाई, होसी भाई और फहीम भाई, ये है हम सब में से बेहतर है। ये लोग ऊपर ही रहे हैं, इनका नीचे आना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिस्मिल्लाह सवालों करें के जवाब भी तो देने हैं। हाँ। फहीम भाई, जी बिस्मिल्लाह एक करें। मिनट भाई भी बैठे हुए हैं। ठीक अच्छा जी अच्छा फिदा भाई स्ट्रेट टू यू। पहले आप बीएफटी भाई, मैं सनी जट की तरफ आता हूँ। सनी जट माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त स्पीकर हैं और बड़े ज़ोर के आदमी हैं। अभी आपको उनका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पहले मैं फिदा भाई ओवर टू यू सर। फिदा भाई जी जी फिदा भाई सवाल दोबारा करता हूँ। राजा खान साहब ने कहा है कि ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में 10 बंदों को कन्विंस करेंगे, चाहे इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करनी पड़े, चाहे इलेक्शन के लिए इनको उनको गाड़ियों के लिए पैसे देने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये 10 बंदे करेंगे और ये 3-4 दिन में बताएंगे कि 10 बंदों के साथ ये कितने बंदे बढ़ाएंगे। ये राजा खान साहब ने हमें प्रॉमिस किया है, तो आपका भी यही आ गया। आप बताएं आप क्या करेंगे। जी सर। सबसे पहले यकन हबूद व यकन नस्तईन, अमन के लिए जंग ज़रूरी होती है, ये हम सबको पता है। और मैं आता हूँ डायरेक्ट आपके सवालात की तरफ। बात फ़हीम भाई यही है, इधर भी जितने दोस्त हैं बकायदा कॉल के हर घर में 6-6 आदमी तो लाजमी होते हैं अपने फ़र्द पारी। 10 आदमी क्या 20 आदमी भी इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हम कौन सा ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। अभी हम क्रिकेट छोड़ कर आए, वो सब दोस्त हमारे साथ ऐड ही है। वो सब इस कोई थोड़ी छोटी सी भी सपोर्ट देना वो एग्री है भाई। यान भाई कोई फिगर जो कोई फिगर कितने 30 40 50? नहीं, मैं 50 की तरफ नहीं जाऊंगा। जितना कि इंसान से काम हो सके उतना का बता देना चाहिए। कमो बेश 10 या 15। ठीक अच्छा जी। आबद भाई फिदा भाई का नोट कर लें। 3 दिन के बाद हम इनसे रिपोर्ट पूछेंगे कि जो 10 या 15 लोगों को इन्होंने रीच किया उनको कैसे ये सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद वो 10-15 लोग कैसे बढ़ाएंगे। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, हमारे मैं 10 आदमियों की रिपोर्ट भी दूंगा। माजरत, मैं 10 आदमियों की रिपोर्ट भी दूंगा और मैं 10 आदमियों को आपके सामने इधर ही खड़ा करूंगा। ज़बरदस्त 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 हो गया जी सर। मोहम्मद आमिर सॉरी सनी जट साहब, ओवर टू यू सर। आपने क्वेश्चन सुन लिया, आप बताएं आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी जी बात मैं बिल्कुल सॉरी, ठीक। मैं नीचे जाने लगा हूँ, नीचे बैठ रहा हूँ। ठीक है ठीक मैं है सवाल का जवाब दे चुका हूँ। ठीक है सर, नीचे जाएं। ठीक है सर जी। सनी जट है जी अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मैं पहली तो बात यह है कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी इनिशिएटिव लिया हुआ है इस सिलसिले में, और मैं काफ़ी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैंने जिस फैमिली को भी सपोर्ट किया हुआ है, मैंने उनके बच्चों को कहा हुआ है कि आपको मैं फीसें पे करूँगा। माशाल्लाह कुछ बच्चे जो है, मैं उनको यहाँ से बैठ के ये कहता हूँ कि आपकी बेस्ट एजुकेशन ये है कि आप लोग जो है ना नर्सिंग के डिपार्टमेंट में जाइए पाकिस्तान में। FSC करने के बाद आपको जितनी भी ज़रूरत है आई विल पेड फॉर यू गाइज। एंड उनके पेरेंट्स को भी यही बात बताता हूँ कि ये पढ़ लिख कर इन बच्चों के लिए आगे बेटर फ्यूचर यही है कि अच्छी जॉब्स में क्रिएट होंगी। मैंने ये आइडिया जो है, मैंने बहुत पहले जो था ना, मैं एक जूश बंदे के साथ बैठा हुआ था, वहाँ से पिकअप किया था कि वो कह रहे थे कि जी अमेरिका की मैं आपको बात बताने लगा हूँ। यहाँ से मैंने ये लर्न किया है कि जूश कम्युनिटी जो है वो अपने जितने भी बच्चे होते हैं उनको बेस्ट जॉब्स के अंदर उनको एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करते हैं, खा वो डॉक्टर की हो, खा वो रेडियोलॉजी में हो, खा वो और काफ़ी किस्म की चीज़ें जो है वो उसके अंदर वो उनको सपोर्ट करते हैं कि कोई भी बच्चा जो है ना वो पढ़ लिख कर जब एक पोजीशन पे चला जाएगा तो देन दे नो दैट
they has to support to the other peoples. That is in my mind, and that's how I always try to support in Pakistan. Some poor families, some middle class who cannot afford the fees in Pakistan right now. Second thing, आज मेरी myself, you asking my education, I'm zero, absolutely zero right now. The thing is this, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि आज हमने ब्रॉड को कोशिश की, मेरे पास गल्फ़ के लोगों के साथ मेरे चले रवाबते हैं। आज हमने पहला पॉइंट लिया था, एट द एंड ऑफ द डिबेट हमने ये बात कही थी कि ये जो रोटेट होनी चाहिए, आज हमारी ब्रॉड पर हुआ है, कल हक परस्त भाई की ब्रॉड पर हो, यानी आइंदा 15 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद। आगे बच्चों को क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, जनवरी 2 तक हमारे पास काफ़ी टाइम है कि हम इन चीज़ों को कोई ना कोई लोगों को इनिशिएटिव लें और लोगों को टाइम निकाल कर लोगों को यहाँ पर एजुकेट करें और इसके साथ साथ दूसरी जगह पर भी जाएं। और ये को हमने कोई यानी कि हम देखें, हमें जितना आता था, मैंने आज सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लिए, मैंने कहा जी इजाज़ नगमे चलाओ और लोगों का खून गरमाओ, मुझे ऊपर नहीं लेना। मैं कोई बात होती है, कोई बंदे को यानी कि जो कई बंदों को बात करने का फ़न होता है, वो फ़न कर कर अपने, जैसे जाने आलम ने 2 अशार पहले पढ़े और 1 अशार बाद में पढ़कर अपनी बात कहकर मुकम्मल चला गया। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी जो है वो हमें, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें गाइड करें। हमें तो हो सकता है किसी, हम तो 100 गलतियाँ करेंगे, आप हमसे हमारी गलतियों को बिला ताक रख कर आप खुद हमें बताएं कि हम ये काम इस तरह कर रहे हैं, आप लोगों ने वहाँ पहुँचना है। हम लोग इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट के साथ आप लोगों को बैकअप करेंगे। काफ़ी कुछ आज हमसे गलत ऊपर नीचे हो गया था, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही हो गया था सम टाइम, लेकिन आप जब आपका प्रोग्राम देखेंगे, हो सकता है आपसे लोग, हमारे जो लोग हैं, दोबारा नई चीज़ें सीखें आकर। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है फ़हीम भाई कि जैसे ये आबिद भाई की ब्रॉड है, हक प्रेस ब्रॉड चलती है, इसी तरह 1-2 और हैं, और वहाँ पर भी इन चीज़ों को हमने कहा है कि रोटेट करें और लोगों को ब्रॉड के अंदर बताएं कि हमारा फलां दिन के बाद वहाँ पर सब दोस्तों ने इकट्ठा होना है, ताकि लोग जो है हर बंदा हर दिन आके टिकटॉक पर ड्यूटी नहीं दे रहा, लेकिन जब आप एक बता देंगे कि फलां दिन जुमे वाले दिन, जुमे रात वाले दिन वहाँ पर तमाम लोग दोबारा इकट्ठे हो जाएं, तो फिर लोगों के माइंड में होता है यार मैं 2 दिन ना भी टिकटॉक पर जाऊँ तो कोई इशू नहीं है, आई हैज़ टू बी प्रेजेंट ऑन माई डे, ऑन द फ्राइडे और सैटरडे और वट एवर यू गैज वांट टू डिसाइड, दिस इज़ बिटवीन द पीपल्स हैज़ टू बी गो टू गेट टुगेदर। बकाया एशियन ईगल बाइक्स मेरे माशाल्लाह काफ़ी पुराने जानने वाले भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी बात को भी समझते हैं। तो मेरी बस इतनी सी बात है, बाकी आप लोग बातें करें अपनी। जी बिल्कुल सनी जट भाई, जबरदस्त हो गया, क्योंकि आपने बिल्कुल वही बात की जिस लाइन पे हम सारे सोच रहे हैं, और ज़बरदस्त बात। मैंने जैसे अब आए हैं तो मैंने कहा था कि सनी जट, मैंने आपको सुना हुआ है माशाल्लाह, टारगेट प्रोन काम करना और कैसे लोगों को लेके चलना, ये मैंने आपको पहले भी सुना हुआ है। इसलिए जब BFT भाई, मैंने कहा सनी जट भाई जब बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे और टारगेट प्रोन बोलेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, पता क्या बात है, कुछ लोगों की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग इस लाइन पे सोचते नहीं। तो जब आप जैसे लोग आके बैठ के बात करते हैं तो दूसरे लोगों को इंकरेजमेंट मिलती है कि वो भी इसी तरह काम करें जैसे आप कर रहे हैं। तो वैसे सनी जट भाई, एक छोटा सा फिगर, आपकी नज़र में कितने लोग आप समझते हैं कि आपकी पर्सनल कैपेसिटी में वोट भी कर सकेंगे, इलेक्शन के लिए तैयारी भी कर सकेंगे? कोई फिगर आपके जेब में हो? सर मैं यानी कि कुछ लोग मेरे फैसलाबाद में जानने वाले हैं, वहाँ से तकरीबन मोर देन 40 to 50 पीपल्स, दैट इज़ अ कन्फर्म PTI वोट है। इसी तरह मेरे गांव में भी है, मेरे शहर लाहौर का मैं रहने वाला हूँ। लाहौर के अंदर जो हमारा हल्का है, हम लोगों ने मोहल्ला वाइज सारा सिस्टम सेट किया हुआ है। हमारा पिछली दफ़ा भी PTI का MNA और MPs थे, इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह वही होंगे। पता नहीं अब शफकत महमूद को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अभी काफ़ी हल्का बंदियाँ चेंज हुई हैं, तो लिहाजा अभी तक हल्का बंदी क्लियर नहीं हो रही। ये आपने और कहा था कि हम बाद में बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी लगाई हुई थी आपकी। और वो मेरे ख्याल में एशियन ईगल भाई इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो बताएंगे। तुसी ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं भी NA 120 ਦਾ ਹੀ ਨਾ सर जी? सर जी मेरा हल्का शबीर गुजर वाला भी नाल सानू लगदा पिया सी,
और इधरों सानू शफकत महमूद सानू कुछ चीज़ कट के शफकत महमूद च पाता सी, सो वी विल बी गो विद शफकत महमूद। अब देखे ना कितनी जबरदस्त बात है कि मेरे पास अगर लिस्ट है 237 की, तो आपके पास भी लिस्ट, तो जब हम इनको इकट्ठा करते हैं और किन किन बच्चों को, किन किन बुजुर्गों को